भारत के नागरिकों से, क्या वो पूरे हुए? नौकरियों का अगर आप बात करते हैं तो 2 करोड़ नौकरियों की बात, और आज अच्छा देखिए अनुराधा जी, बेरोजगारी 10 अच्छा के रेट अनुराधा पर जी, है। जी मैम। राजनांदगांव सीट से फिलहाल शुरुआती रुझान ये बता रहे हैं कि अशोक गहलोत भी आगे हैं, भूपेश बघेल माफ कीजिएगा, भूपेश बघेल भी आगे हैं। क्या लगता है, क्या आगे पीछे यहाँ पर भी मामला हो सकता है, या फिर आप यहाँ पर कहेंगे कि नहीं ये तो आश्वस्त है, यहाँ तो हम जीत रहे हैं? देखिए मैम, ये बहुत अच्छी खबर है आप जो अभी बता रही हैं। तो हम तो उम्मीद करेंगे कि यही नतीजों में हमारे बहुत अच्छा, जो और भी कांग्रेस का, जितना मैं आपको जैसा कह रही हूँ अभी, जैसे दिस इज द स्टार्टिंग फेज, और हमें पूरी उम्मीद है कि पूर्व सीएम है छत्तीसगढ़ के, और उन्होंने बहुत विकास आधारित कार्य किए हैं जो छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, और उसको राष्ट्रीय पटल पे भी उनकी कई परियोजनाओं को सराहा गया है। तो ठीक मुझे है, पूर्णता उम्मीद है कि वो बहुत अच्छे विक्ट्री मार्जिन से विजयी होंगे। ठीक है, वो तो विक्ट्री मार्जिन से विजय होंगे और आप इस अपनी जीत को लेकर भी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। मैं इसका रिएक्शन लूंगी अजय जी से, लेकिन उससे पहले आपको बताएं बड़ी खबर। शुरुआती रुझानों में बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है। बड़ी जानकारी, मध्य प्रदेश में 25 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, ये बहुत बड़ा मैंडेट है। शुरुआती रुझानों की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस केवल 2 सीटें पाती हुई नजर आ रही है। मतगणना के बीच शेयर बाजार में भी भारी गिरावट आई है, ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। शेयर बाजार पर इन रुझानों का असर भी देखने को मिला है। देखिए शेयर बाजार में ये जो आंकड़े हैं, कभी आगे कोई नेता कोई पीछे हो रहा है, और कौन सी सीट से कौन सा दल आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है, इसका सीधा असर, रुझानों का सीधा असर शेयर मार्केट पर, शेयर बाजार में भी पड़ता है। हालांकि कल हमने देखा था कि शेयर बाजार जो है वो बहुत ही ऐतिहासिक उछाल के साथ बंद हुआ था और खुला भी था, एक बड़े जंप के साथ खुला था। शेयर बाजार में इस बार भारी गिरावट अभी फिलहाल इन शुरुआती रुझानों की नजर आ रही है। शुरुआती रुझानों का असर सीधे तौर पर शेयर बाजार में, शेयर मार्केट में नजर आने लगा है। अजय जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अजय जी, अभी अनुराधा जी कह रही थी कि हमारे जो मुद्दे हैं वो लोगों के बीच में पहुंचे हैं, महंगाई कहां से कहां पहुंची, इसका उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये तो केवल शुरुआती रुझान है, आगे आगे देखिए होता है क्या। जी, मुझे लगता है कि बेसिक आंकड़ों की अगर बात कर ले तो यूपीए के शासनकाल में 2004 से 2014 तक के महंगाई की औसतन दर 8% थी भारत में, और अभी एनडीए के 10 वर्षों के शासनकाल में 2014 से 2024 तक के ये 5% है, और 5% से कभी इस पूरे क्वार्टर में 5% से भी कम है। तो देश की जनता इन आंकड़ों को जानती है। देश की जनता महंगाई किस दौर में कैसी थी, क्या परसेंटेज में इंक्रीमेंटल हो रहा था, ये भी देश की जनता ने देखा है। और वास्तविक मुद्दों की राजनीति अगर विपक्ष करता तो मुझे लगता है अच्छी फाइट दे सकता था, लेकिन आज स्थिति आप देख रहे हैं कि बहुमत का आंकड़ा 272 एनडीए ने पार कर लिया है। अभी शुरुआती रुझानों में ये और बढ़कर हम जो हमारा लक्ष्य था उस लक्ष्य की ओर लेके जाएंगे। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो वास्तविक भारतीय अच्छा जनता पार्टी अच्छा, ने अजय जो अजय दावले जी, शौकत। आपको क्या लगता है कि मुद्दा, कौन से मुद्दे काम किए हैं मध्य प्रदेश में? अगर ये शुरुआती रुझान है जहां पर आप 23 से 24 सीटों पर आगे चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वजह क्या है, इसका फैक्टर क्या नजर आ रहा है आपको? जी, सबसे महत्वपूर्ण होता है गुड गवर्नेंस। आप देखेंगे विगत 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर एक भी व्यक्तिगत या हमारे मंत्रियों के ऊपर व्यक्तिगत आरोप या सरकार के ऊपर से कोई ऐसा भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। लेकिन आप यूपी का इतिहास उठा के लेकर रोज समाचार पत्र हम खोलते थे तो आपको 2G स्कैम, कोल स्कैम, अन्य स्कैम, ये सारी हेडलाइंस थी। देश ने 10 वर्षों में सुशासन देखा, इसलिए आप ये देख रही हैं कि 29 में से 24 सीटों पे अभी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में आगे चल रही है। लेकिन बाकी सीटों पे भी आप जैसे जैसे देखेंगे 29 का जो हमारा लक्ष्य मध्य प्रदेश का, वो हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, बाबूलाल शर्मा जी के एक बार फिर से मैं पास में आना चाहूंगी। बाबूलाल शर्मा जी, फिलहाल आपने दोनों ही पक्षों को सुना, अपनी अपनी जीत के दावे फिलहाल अभी कर रहे हैं। शुरुआती रुझान में अनुराधा जी भी कह रही हैं कि ये तो शुरुआती रुझान है, थोड़ा सब्र कर लीजिए, स्थिति इससे उलट होगी। जो अभी बीजेपी के आंकड़े हैं वो कुछ देर में कांग्रेस के आंकड़े होंगे, क्या इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन परिवर्तन जरूर होगा। जो आज की स्थिति, आज आंकड़े दिख रहे हैं उसमें कमोबेश आगे पीछे जरूर होंगे, ये तय है। क्योंकि अक्सर रुझान के बीच जो है इन बातों को देखा जाता है कि जो आगे होते हैं वो पीछे हो जाते हैं और पीछे वाले आगे हो जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जहां तक सवाल है, जो रुझान दिख रहे हैं अभी तक के, जो रुझान अगर आप देखेंगे, अगर इनको परिवर्तन न हो और परिणाम में परिवर्तित हो जाए तो सरकार, मैं फिर से कह रहा हूँ कि सरकार एनडीए की बनती दिख रही है,
और विपक्ष भी मजबूती स्थिति में संसद में पहुंचता दिख रहा है। और जो निर्दलीय हैं वो भी बड़ी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं। तो वहां क्या दृश्य होगा वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन वर्तमान में रुझान स्थिति जो है वो एनडीए के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन माने इंडिया को भी मजबूत दिखाई दे रही है। दोनों चीजें हैं, तो एकदम पलट जाएगा ऐसा अच्छा मैं नहीं कह बाबूलाल जी, सकता। बाबूलाल जी, क्योंकि हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर जिक्र कर रहे हैं, 29 लोकसभा सीटें जीतने का दावा यहाँ पर एनडीए गठबंधन ने किया था, बीजेपी ने किया था, लेकिन जब हम अभी फिलहाल रुझान देख रहे हैं इसमें 4 सीटें कांग्रेस को आती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि खाता तो खुला है। अब इसकी वजह क्या है कि लोग कांग्रेस की तरफ भी जा रहे हैं? देखिए, लोगों के मन में जो बातें आई हैं वो निश्चित रूप से इस बार जो थोड़ी सी नाराजी कुछ बातों की वजह से, कुछ बयानों की वजह से मोदी जी के लिए आई थी, उसका परिवर्तन जो है वो दिखाई दे रहा है। जो भाषणों में उन्होंने मंगलसूत्र और मछली और कई कई प्रकार की बातें जो कही हिंदू मुस्लिम किया, उसमें काफी लोग नाराज भी हुए और कुछ लोग उसमें खुश भी हुए। तो वो परिवर्तन दिखाई दे रहा। कांग्रेस में जो मददगारी जो बढ़ी है वो इसीलिए बढ़ी लगती है कि मोदी जी ने बहुत ज्यादा उस बारे में बोला हिंदू मुस्लिम के बारे में, तो पोलराइजेशन जो है वो स्पष्ट हो गया और हिंदू वोट में भी जो है कुछ न कुछ जो है वो कांग्रेस की तरफ गए हैं। उनको भी ऐसी चीजें पसंद नहीं आती। हिंदू वर्ग में भी सभी एक जैसे हो जाएंगे ऐसा नहीं होता है, लेकिन हाँ एक बड़ा वर्ग हिंदू वर्ग का जो है वो पोलराइज होकर के भारतीय जनता पार्टी के पास जुड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसीलिए जो है परिणाम जो है ऊपर नीचे दिख रहे हैं और इंडिया बढ़ती हुई भी दिख रही है, क्योंकि इस स्थिति में पहले इंडिया नहीं थी, कांग्रेस भी नहीं थी, और एनडीए जिस स्थिति में थे उस स्थिति तक अभी नहीं पहुंची है। धीरे धीरे पहुंचने का प्रयास उसका जारी है। जो 400 प्लस 400 पार वाला था वो आंकड़ा अभी दिखाई नहीं दे रहा है। वो आंकड़ा